वेलकम बैक ऑन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। एमपी कैबिनेट में सीएम का बड़ा ऐलान, किसानों का मुआवजा 4 गुना बढ़ाया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने यह ऐलान 22 अप्रैल को आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में किया। बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके तहत अब किसानों का मुआवजा 4 गुना तक देने का प्रावधान किया गया है। मेट्रो के लिए चाहिए 80 एकड़ जमीन, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेज। भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 80 एकड़ जमीन तुरंत चाहिए। इसके लिए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा तत्काल आदेश जारी करते हुए एक्सचेंज स्टेशन के आरा मजदूरों का शिफ्ट करने को कहा है। साथ ही भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। धारा 19 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने MIDC वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि मेट्रो निर्माण से प्रभावित आरा मशीनों के स्थानांतरण की कार्रवाई जल्द पूरी करें। एमपी के इस जिले में कक्षा 5 तक छुट्टियां घोषित, आदेश जारी। एमपी के मैहर जिले में कक्षा 5 तक छुट्टियां घोषित की गई है। इसके लिए आदेश जारी किया गया है। मैहर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक छोटे बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे। शहर में भीषण गर्मी के कारण छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह अहम निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मैहर जिले में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जिसमें सभी सरकारी, प्राइवेट और CBSE और केंद्रीय स्कूल बंद रहेंगे। जबकि कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी। शिक्षक दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहेंगे। छतरपुर में गेहूं उपार्जन ने पकड़ी रफ्तार। जिले के 60 केंद्रों पर खरीदी शुरू। अब तक 4390 मीट्रिक टन गेहूं की तुलाई। तकनीकी बाधाएं दूर होने से स्लॉट बुकिंग में आई तेजी। जिले में अन्नदाताओं की मेहनत को वाजिब दाम दिलाने के लिए 15 अप्रैल से शुरू हुआ गेहूं उपार्जन का कार्य अब पूरी गति पकड़ चुका है। शुरुआती दौर में पोर्टल और स्लॉट बुकिंग को लेकर आई तकनीकी दिक्कतों के निराकरण के बाद अब खरीदी केंद्रों पर रौनक लौटने लगी है। प्रशासन के बेहतर प्रबंधन और विभाग की सक्रियता से किसानों को अपनी उपज बेचने में अब काफी सहूलियत हो रही है। मोदी के एजेंडे पर मोहन का पावर प्ले। नारी शक्ति वंदन बिल के लिए MP से बंगाल, तमिलनाडु तक संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आजकल देश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी की विजेता बनाने के लिए मोहन यादव जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है और राज्यों में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मोहन यादव एक और काम भी कर रहे हैं, जो कि PM मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। जी हाँ, मोहन मोदी के नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर पूरी मजबूती के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। मोहन हर जगह महिला आरक्षण बिल को लेकर जोरों शोरों से प्रचार करने में लगे हैं। नारी शक्ति के सम्मान और लोकसभा में विपक्ष के रवैये पर CM मोहन यादव पर प्रहार आक्रामक है। MP की प्रमुख नदियों पर बिछेगा पुलों का जाल। 5 जिलों के प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों पर पुलों का जाल बिछाया जाएगा। इन पर 18 से ज्यादा जलमग्नी पुलों का प्लान तैयार किया गया है। इसके बारिश में टापू बनने वाले गांव को राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग की प्रमुख नदियों साख, क्वारी, सिंध और पार्वती पर जलमग्नी पुलों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। यह कदम न केवल बारिश में कट जाने वाले गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक विकास के नए द्वार भी खोलेगा। MP में अब दुकानों का होगा डिजिटल वेरिफिकेशन। जियो टैगिंग के बाद ही मिलेगा लाइसेंस। MP में दुकानों का डिजिटल वेरिफिकेशन होगा। सड़क किनारे से लेकर हॉकर्स कॉर्नर व बड़े भवनों में खानपान की दुकानों की जियो टैगिंग होगी। उसके बाद ही खाद्य लाइसेंस मिल पाएगा। खाद्य सुरक्षा ने नए नियम लागू किए हैं, जिसकी भोपाल जिले में शुरुआत हो रही है। इसमें मौके पर मौजूद दुकान का ही लाइसेंस मिल पाएगा। दुकानदार को भी लाइसेंस के लिए कार्यालयों में भटकना नहीं होगा। प्रशासन को पता होगा कि जिले में किस लोकेशन पर किस तरह की दुकान है, जिससे दुकानों की निगरानी मजबूत होगी। एक क्लिक में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड की पोर्टल से डिटेल मिल जाएगी।
बिजली उपकरणों पर लोड बढ़ते ही शुरू हुई बिजली कटौती गर्मी कर रही है बेहाल। पिछले कुछ दिनों से तापमान में उछाल आया है जो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली उपकरणों पर लोड बढ़ गया है जिससे बिजली कटौती शुरू हो गई है। कटौती के कारण लोगों को गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। पिछले दिनों बिजली कंपनी के मेंटेनेंस कार्य किया गया था जिसमें गर्मी में फॉल्ट ना हो और लोगों को परेशान ना होना पड़े। मेंटेनेंस होने के बाद भी तेज गर्मी शुरू होते ही अघोषित कटौती शुरू हो गई है। शहर में कुछ क्षेत्रों में बार बार बिजली गुल हो रही है। भोपाल से गुजरने वाली 24 ट्रेनों को किया डाइवर्ट। 30 अप्रैल तक बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। भोपाल रेलवे स्टेशन पर समर सीजन का असर साफ नजर आ रहा है। यहाँ जहां प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की गहगमाहट बनी रहती है वहीं सभी ट्रेनें खचाखच भरी आ रही है। समर सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, पर इसके बावजूद दिक्कत कम नहीं हुई। रेलवे के मेंटेनेंस ने यात्रियों को मिलने वाली राहत को घटा दिया है। एक बार फिर रेलवे मेंटेनेंस के चलते भोपाल से गुजरने वाले कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। इससे यात्रियों को परेशानी खासी बढ़ गई है। किराए के मकान में रहने की बतानी होगी वजह। गड़बड़ी करने वालों के लिए जनगणना 2027 में बड़ा प्रावधान। भोपाल में जनगणना 2027 के तहत सभी 15 दिन स्वगणना की प्रक्रिया की जा रही है। 1 मई से हर घर पहुंचकर मकान सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण किराएदारों की डिटेल जुटाना है। किराए के मकान में रहने की वजह भी पूछी जाएगी। किराएदार किस तरह से घर में रह रहे हैं, फॉर्म में इसकी जानकारी देनी होगी। किराए के मकान के नाम पर गड़बड़ी करने वालों के लिए जनगणना 2027 में यह बड़ा प्रावधान किया गया है। स्वगणना के साथ ही 1 मई से शुरू होने वाली प्रकरणों द्वारा गणना में कोई गलत जानकारी दी तो जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। शादी सीजन और बढ़ते जाम के बीच ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। शहर सीमा पर भारी वाहनों की एंट्री बंद। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव, शादी समारोह की भीड़ और सड़क सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने बैतूल की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब पीक आवर्स के दौरान शहर की सीमा में भारी मध्यम वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस फैसले का उद्देश्य मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम को कम करना और आम नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाना है। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने का आसान तरीका फॉलो करें ये 5 स्टेप्स। इस बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। हिमालय की गुफा में विराजमान बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों के अपार उत्साह है। इसके कारण 20 जुलाई तक की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुकी है। कई ओंकारेश्वर तो कई खंडवा पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास किया। इस बार तो हालात ये बने कि ग्रुप के सभी सदस्यों को दर्शन के लिए एक समान तारीख तक नहीं मिल रही है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है। लोग कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के 50 मीटर दायरे में निर्माण पर सख्ती, एनओसी होगी कार्यवाही। शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार के साथ ही अब उसके आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियों पर सख्ती बढ़ने जा रही है। प्रस्ताव है कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के 50 मीटर दायरे में किसी भी तरह का निर्माण या तोड़ फोड़ करने से पहले मेट्रो प्रबंधन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था भोपाल में लागू हो चुकी है और अब इसे इंदौर में भी जल्द लागू करने की तैयारी है। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल अंडरग्राउंड स्टेशनों पर डक्ट निर्माण का काम चल रहा है। जैसे टनल बोरिंग मशीन का काम तेज होगा उसी के साथ यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। माह 60 लाख खर्चा, न ट्रीटेड वोटर पेज पाए और न शहर में वसूल पाए सेवर चार्ज। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पारित न हो पाने के बाद भाजपा महिलाओं का समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के चलते मध्य प्रदेश में लंबे समय से रुकी हुई राजनीतिक नियुक्तियों के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। फिलहाल भाजपा की रणनीति यह है कि निगम मंडलों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। पार्टी राजनीतिक नियुक्तियों की सूची में अब नए सिरे से महिलाओं के नाम जोड़ेगी। नर्मदापुरम रोड का ट्रैफिक से मिलेगी निजात, बनेगा 110 करोड़ की लागत का 3 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर। राजधानी के सबसे व्यस्तम व्यावसायिक मार्ग होशंगाबाद रोड को ट्रैफिक के भारी दबाव से स्थायी निजात दिलाने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। भोपाल विकास प्राधिकरण ने भैरूपुर, मिसरौद और बागली के बीच एक नया और आधुनिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विकसित करने की योजना को हरी झंडी दिखा दी है। करीब 3 किलोमीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े इस नए मार्ग के बनने से दक्षिण भोपाल की कनेक्टिविटी का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा।
रेलवे ने 15 समर स्पेशल ट्रेनों को दी मंजूरी। भोपाल, जबलपुर और कोटा डिवीजन को यात्रियों को मिलेगा लाभ। गर्मियों के मौसम में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने इस बार पहले से व्यापक तैयारी की है। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक चलने वाले समर स्पेशल ट्रेनों के प्लान के तहत यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। रेलवे का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और लंबी दूरी की यात्रा को अधिक सुगम बनाना है। रेलवे द्वारा तैयार योजना के अनुसार कुल 15 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, जिसके जरिए 288 ट्रिप्स संचालित होंगे। इनमें से 5 ट्रेनों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 10 नई ट्रेनों का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। ग्वालियर में सिलेंडर बुकिंग करें 25 दिन बाद लेकिन मिलेगा 35 से 40 दिन बाद ही। इंडियन ग्राहक सबसे ज्यादा परेशान। बेशक केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया हो कि सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद करा सकते हैं, लेकिन बुकिंग कराने के बाद डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड भी 8 से 9 दिन से उपभोक्ता के पास आ रहा है। कोड आ भी जाता है तो उसके बाद सिलेंडर की डिलीवरी भी 6 से 7 दिन में मिल रही है, यानी कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर 35 से 40 दिन में ही मिल रहा है। एमपी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। बुधवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिन पर विस्तार पूर्वक चर्चा के बाद सरकार की मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए शेल्टर होम की सुविधा मिल सकती है। ऐसे में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम योजना का प्रस्ताव रखा जाएगा। एमपी के जिले में बड़े खतरे की घंटी। 15 जुलाई तक जिला अचल अभ्यावग्रस्त घोषित, कलेक्टर का सख्त आदेश जारी। एमपी के छतरपुर जिले में इस वर्ष औसत से कम वर्षा के चलते आने वाले ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बड़ा फैसला किया है। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश भू पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के तहत पूरे जिले को 15 जुलाई 2026 तक के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पहलगाम टेरर अटैक फर्स्ट एनिवर्सरी पर पीएम मोदी ने बोले, आतंकवाद के सामने कभी नहीं झुकेगा भारत। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल 2025 को जान गंवाने वाले 26 निर्दोष लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराते हुए कहा कि देश किसी भी परिस्थिति में आतंक के सामने नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि उन मासूम जिंदगी को कभी भी नहीं भूला जाएगा जिन्होंने पिछले साल आज के ही दिन अपनी जान गंवाई थी। एक राष्ट्र के रूप में हम दुख और संकल्प में एकजुट हैं। 100% इथेनॉल से चलेगी गाड़ियां। गडकरी ने बनाया बड़ा मास्टर प्लान, कहा ऊर्जा के लिए अब। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि देश को निकट भविष्य में 100% एथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच तेल आपूर्ति की अनिश्चितता ने देश के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता 3 मानकों का इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ईवीएम से छेड़छाड़ की तो खैर नहीं, बटन पर इत्र या गोंद लगाना अब चुनावी अपराध। निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति वोटिंग मशीन के बटन पर इत्र, गोंद, टेप या किसी भी तरह का पदार्थ लगाता है तो उसकी खैर नहीं होगी। इसमें ईवीएम से छेड़छाड़ माना जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण को मतदान होना है। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में फर्जी खातों से निकाली रकम। एमपीईओडब्ल्यू ने की 8 कर्मचारियों पर एफआईआर। मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने मुरैना स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में करीब 23 लाख रुपए के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद 8 बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू को बैंक प्रबंधन की शिकायत के आधार पर यह मामला मिला था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वर्ष 2013 से 2016 के शाखा में पदस्थ रहे हेड केशर महेंद्र सिंह ब्याजोरा सहित अनेक कर्मचारियों ने मिलकर ग्राहकों के खातों से अवैध रूप से रकम निकाली।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बताना होगा असली और एआई का फर्क। केंद्र सरकार ने आईटी के नियमों में दूसरी बार किया संशोधन। केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स 2021 को संशोधन करने के लिए नया ड्राफ्ट जारी कर आमजन से राय मांगी है। इसके साथ ही 30 मार्च को जारी किए गए मूल ड्राफ्ट में 21 अप्रैल को अतिरिक्त बदलाव भी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार इस नए नियम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने वीडियो, डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। मिडल ईस्ट संकट में अलर्ट मोड पर मोदी सरकार, खाड़ी देशों से संपर्क, ईरान से भी की सीधी बात। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देशों के साथ अपने संबंध और संपर्क तेज कर दिए हैं। सरकार का मुख्य फोकस ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और व्यापारिक हितों की रक्षा पर है। विरोध मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर की जा रही है। हाल ही के दिनों में कई बड़े भारतीय नेताओं ने खाड़ी देशों का दौरा किया है। इसमें अजीत डोभाल सऊदी अरब गए, एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे और हरदीप सिंह पुरी कतर गए। इसके अलावा पीयूष गोयल ने भी कई देशों के साथ बातचीत की। खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।